Good morning, students. In our last video, we started chapter number 2, that is component of food. We were talking about nutrients. You know that what is nutrient. अब आपको पता है कि nutrients क्या होता है. I told you that our food is made up of certain kind of ingredients. हमारा जो खाना होता है वो क्या होता है, बहुत सारे ingredients को मिला के बनता है. Each ingredient contains some component that are needed by our body. और ये जो ingredient होते हैं वो कुछ ऐसे तत्व contain करते हैं जो कि जिनकी ज़रूरत हमारी body को होती है. इन्हीं component को हम nutrients कहते हैं. We also know that the major nutrient in our food are named carbohydrate, protein, fat, vitamin and minerals. तो हमें अभी तक ये भी पता चल चुका है कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको 5 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है. और वो 5 मेजर क्लासेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल. इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाई आवर बॉडी. तो ये जो 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनके अलावा जो हमारा खाना होता है इट ऑल्सो कंटेन रफेज एंड वाटर. डाइटरी फाइबर इज़ ऑल्सो नोन एज रफेज. जो डाइटरी फाइबर होता है उसको ही हम रफेज कहते हैं. इनका जो मेन फंक्शन होता है दैट इज़ ये हमारे खाए हुए खाने को पचाने की में हेल्प करता है. इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, इट हेल्प इन द बाउल मूवमेंट. एंड अबाउट वाटर यू ऑलरेडी नो दैट वाटर इज एसेंशियल सब्सटेंस नीडेड बाय आवर बॉडी. जो वाटर होता है वो तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल है. सो डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स. ये जो सारे खाने होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं. जैसे कि जो हमारे 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल. तो क्या कोई भी एक सिंगल खाना, अगर हम चावल खा रहे हैं तो क्या चावल में ये सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? तो ये हमें कैसे पता चलेगा आखिर? With some simple method we can test whether cooked food or raw ingredient contain one or more of these nutrients. तो हमारी बुक में यहाँ पे हमें कुछ मेथड्स दिए हुए हैं जिनसे हम टेस्ट कर सकते हैं कि किस खाने में क्या प्रेजेंट है. The test for presence of carbohydrate, protein and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. तो क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का टेस्ट है वो बाकी न्यूट्रिएंट के कंपैरिजन में ईजियर है. तो आपके सिलेबस में भी वही है. आपके क्लास 6 के सिलेबस में भी हमें यहाँ पे 3 न्यूट्रिएंट का टेस्ट पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का. लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2. तो अब हम क्या करेंगे, हम ये चलते हैं और बढ़ते हैं आगे. कैसे टेस्ट किया गया हम इसके बारे में जानते हैं. सबसे पहले हमें क्या टेस्ट करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट. फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर, सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा. तो आपको ये टेस्ट करने के लिए आपको जो चीज़ों की ज़रूरत है उसमें आपको चाहिए आयोडीन, कॉपर, सल्फेट और कॉस्टिक सोडा. यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर. आपको उस टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर की भी ज़रूरत होगी. टेस्ट ट्यूब के बारे में आप जानते हो, टेस्ट ट्यूब जो होता है वो इस शेप का होता है. इसमें आप वाटर फिल करते हो. ये टेस्ट ट्यूब का शेप होता है. ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल्स. तो आपको ये जो टेस्ट होगा वो आपको पके हुए खाने पे भी ट्राई कर सकते हो और आप कच्चे रॉ मटेरियल्स पे भी ट्राई कर सकते हो. टेबल 2.2 shows you a way to record the observation from these tests. Some food items are given in the table. You can conduct the test either with these or any other food item. तो टेबल 2.2 पे आपको कुछ फूड आइटम्स के नाम दिए हुए हैं, तो आप इन पे भी कर सकते हो या फिर आप जिस फूड पे भी चाहो आप टेस्ट करके देख सकते हो. Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemical. तो जब आप लैब में ये काम करते हो तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना होता है. आपको ये टेस्ट बहुत केयरफुली करना है और आपको इसमें से कुछ भी टेस्ट नहीं करना है. आपको कुछ भी टेस्ट नहीं करना है. If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as follows. तो अगर ये जो सॉल्यूशन अभी हमने जिन सॉल्यूशंस की बात की जिसमें आयोडीन, कॉपर, सल्फेट और कॉस्टिक सोडा, वैसे तो ये आपको मार्केट में रेडीमेड मिल जाते हैं जो आपके लैब्स में भी अवेलेबल रहते हैं. बट इफ़ नॉट यू कैन ऑल्सो मेक दिस सॉल्यूशंस. अगर नहीं भी है तो आप इसको बना सकते हो. तो कैसे बनाते हैं? जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, a dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drop of tincture iodine. So in the last class we were discussing about components of food. Now you know that what are nutrients. You know that nutrients are basically classified in
carbohydrate. The question arises, do all food contain all the types of nutrients? क्या एक खाना जो हम खाते हैं, अगर हम राइस खा रहे हैं तो क्या हम ये जानते हैं कि एक राइस में उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं? तो कोई we will see the answers now. Let us talk about carbohydrate first. अगर हम कार्बोहाइड्रेट की पहले बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है बेसिकली वो जो भी खाना हम खाते हैं वो ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट या तो कम अमाउंट में या ज्यादा अमाउंट में कंटेन करता ही करता है. बट कार्बोहाइड्रेट आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो उनके भी दो टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. जो सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है उसे हम ग्लूकोज कहते हैं, व्हाइल द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर स्टार्च. जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो स्टार्च होता है. तो जो ग्लूकोज होता है वो आपको जनरली फ्रूट्स में प्रेजेंट मिल जाएगा और हनी में, मिल्क में, सब चीजों में मिल जाता है. और जो स्टार्च होता है वो बेसिकली आपको किन खानों में मिलता है? राइस हो गया आपका, व्हीट या व्हीट प्रोडक्ट, जो भी व्हीट से बने हुए जो भी गेहूं के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि पास्ता, मैगी, ब्रेड जो आप रेगुलर बेसिस पे खाते हो, या फिर कुछ वेजिटेबल जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, तो इन सारी चीजों में मिलता है. ग्लूकोज होता है उनको डाइजेस्ट करना इजी होता है, व्हाइल इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टू डाइजेस्ट द स्टार्च. So let us now begin with carbohydrates. So how will we test that a particular food contain carbohydrates or not? हम ये कैसे टेस्ट करेंगे कि जो भी हमारे पास दिया हुआ खाना है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है? तो एक्चुअली इन सारी चीजों के टेस्ट होते हैं जिनको परफॉर्म करके हम पता लगा सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट उसमें है या नहीं है. आप ये टेस्ट या तो रॉ इंग्रेडिएंट में भी कर सकते हो या फिर चाहो तो आप कुक फूड में भी कर सकते हो. अगर आप चाहो तो कच्चे खाने में भी कर सकते हो, अगर रॉ पोटैटो में भी कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो जो खाना आप खाते हो पका हुआ खाना, फॉर एग्जाम्पल बॉइल्ड राइस, पके हुए चावल, उन पे भी आप कर सकते हो. So first of all now see how will we test the presence of starch on boiled rice. यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ बॉइल्ड राइस में कि कैसे आप पके हुए चावलों पे इसका टेस्ट कर सकते हो. बट जैसे कि मैंने आपको बताया आप सेम टेस्ट कच्चे खाने में भी रॉ इंग्रेडिएंट्स में परफॉर्म कर सकते हो और आप पके हुए बने हुए खाने में भी परफॉर्म कर सकते हो. आपने एक टेस्ट दिया. Now you have to put the given ingredient in the test tube. आप जिस भी खाने पे टेस्ट करना चाहते हो आप उसको उस टेस्ट ट्यूब में डालोगे. क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बॉइल्ड राइस पे करना बता रही हूँ, तो यू विल टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड देन यू विल पुट बॉइल्ड राइस in the test tube. After that you will put 2-3 drop of dilute iodine solution. आपको क्या करना है? और पहले आपने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने बॉइल्ड राइस डाला, उसके बाद आपको ड्रॉपर की हेल्प से 2-3 ड्रॉप्स आपको क्या डालना है? डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन. जब आप इसमें डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के 2-3 ड्रॉप्स डालोगे यू हैव टू ऑब्जर्व इट केयरफुली. आपको बहुत ही केयरफुली इसको ऑब्जर्व करना है. अगर इसका कलर ब्लू ब्लैक कलर में चेंज होता है दैट मीन्स स्टार्च इज प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल ऑफ फूड. अगर इसका कलर में चेंज कोई आता है ब्लू ब्लैक कलर, अगर ब्लू ब्लैक कलर आता है तो दैट मीन्स स्टार्च इज प्रेजेंट. इफ नो चेंज इन कलर दैट मीन्स नो कार्बोहाइड्रेट, नो स्टार्च इज प्रेजेंट. दैट मीन्स ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. So we were talking about carbohydrate. Now we know that how we will test the presence of carbohydrate in the given food sample. Now let's come to the protein. First of all the question arises, what is protein? Protein आखिर होता क्या है? Basically protein is one of the basic nutrients which is needed by our body. Protein जो होता है वो एक बहुत ही important nutrient है जिसकी जरूरत हमारी बॉडी को होती है. It is an essential component of our diet. They are known as building blocks of life. They are required for growth and repair of tissues and cells. जो प्रोटीन होता है इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जरूरत हमें होती है ग्रोथ के लिए. प्रोटीन के बिना हमारी ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती है. ऑल्सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प इन द रिपेयर ऑफ सेल्स एंड टिश्यू. हमारी बॉडी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसको ओवरकम करने के लिए, किसी भी सेल्स में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की जरूरत हमें होती है. हमारा लाइफ प्रोसेस जो होता है वो इसी न्यूट्रिएंट पे डिपेंडेंट होता है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. Now proteins are basically of two types. It is not of two types, but we get proteins from two types, two sources. One is plant source and the other is animal source. The plant sources of protein are pulses, nuts, seeds, legumes, etc. And the animal sources of protein is fish, eggs, meat, etc. Now, how you will test the presence of protein in the given food sample? First of all, look, if you
आपको 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालना है और उसको अच्छे से शेक करना है, अच्छे से मिलाना है। यूजिंग द ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट। आपने मिल्क में पानी डाल दिया 10 ड्रॉप, उसके बाद आपको क्या करना है 2 ड्रॉप आपको उसके डालना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। आपको टेस्ट ट्यूब में 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है और एंड देन 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब और 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के बाद 10 ड्रॉप आपको डालना है कास्टिक सोडा का। इन सब के बाद यू हैव टू लीव द टेस्ट ट्यूब फॉर फ्यू मिनट्स। आपको बिना डिस्टर्बेंस के बिना हिलाए उस टेस्ट ट्यूब को एज इट इज कूल के लिए छोड़ देना है। After 10 minutes or after few minutes, you will observe the test tube carefully. If there is a change in the color of the food, अगर उस food की color में change हुआ है, अगर वो violet color का change हुआ है, that means protein is present in the given sample of food. That means violet color indicate the presence of protein in the food. अगर इस test tube में ये सारे process करने के बाद 10 drop of water, 2 drop of copper sulfate और 10 drop of caustic soda डालने के बाद अगर जो सैंपल है इसका कलर वाटर कलर में चेंज हो गया, दैट मींस प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल ऑफ फूड एंड इफ देयर इज नो चेंज दैट मींस प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट। अगर कलर चेंज हो गया मतलब कि प्रोटीन प्रेजेंट है और अगर चेंज नहीं हुआ मतलब कि प्रोटीन